तो स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर के लोग मौजूद और साथ ही पोस्टल बैलेट की छटनी की जा रही थी। चुनाव आयोग ने ये जवाब दिया। टीएमसी आरोप लगा रही है, जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। अब टीएमसी के एक एक आरोप आपको बता रहे हैं। टीएमसी ये कह रही है कि गड़बड़ी है और स्ट्रांग रूम ममता बनर्जी जब पहुंची तो वहां पर एक तरीके का संदेह बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में, क्योंकि जिस गाड़ी में वो आई थी उसके अंदर क्या सामान रखा था कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि ममता बनर्जी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। ईसी ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से साफ इनकार कर दिया है। और आप देख सकते हैं कृणाल शशि भी धरने पर बैठे हुए नजर आए और अपने फोन पर कुछ पिक्चर्स भी दिखा रहे थे। भारी बवाल और प्रदर्शन देखने को मिला। घंटों तक गहमा गहमी भी चलती रही। स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी यहां पर जताती हुई और स्ट्रांग रूम पहुंची, जिसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए, क्योंकि टीएमसी की जब गाड़ी अंदर पहुंचती है तो वहां पर किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि गाड़ी के अंदर आखिर रखा क्या हुआ था। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है। बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायरेक्ट को इधर उधर कर रहा है। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले ईवीएम पर जबरदस्त बवाल। स्ट्रांग रूम के बाहर आमने सामने बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर देर रात तक हुआ हंगामा। देखिए ये गाड़ी हटाई जा रही है। अब यहाँ पर जम के हंगामा हो रहा है कि आखिरकार गाड़ी आई कैसे। इसी को लेकर तमाम जो बीजेपी के समर्थक हैं वो यहाँ पर आए कि ममता बनर्जी जब अंदर बैठी हुई हैं तो यहाँ पर टीएमसी के पोस्टर लगे, ममता बनर्जी का पोस्टर, अभिषेक बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ, ये गाड़ी यहाँ पर कैसे आ गई। और उसी को लेकर ये हंगामा शुरू हो गया। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए इनका आरोप है कि जो पुलिस है वो इस गाड़ी को लेकर आई है। अब यहाँ पर जम के हंगामा हो रहा है। गाड़ी पे तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस गाड़ी को यहाँ से निकाला जाए और इसी को लेकर जम के ड्रामा हो रहा है, जम के हंगामा यहाँ पर हो रहा है। गुरुवार रात कोलकाता की सबसे हॉट सीट भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम के बाहर भारी हंगामा हुआ। यहाँ ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर की ईवीएम रखी हुई है। सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर हंगामा तब बढ़ा जब ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के पोस्टर लगी एक गाड़ी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ईवीएम में गड़बड़ी करने के लिए इस गाड़ी को लेकर पहुंची हैं। कौन लाया है ये गाड़ी? कौन लाया? ये गाड़ी टीएमसी वालों ने लाया। पुलिस पार्किंग करवाया। क्यों लाया? पुलिस पार्किंग करवाया। पुलिस ने पार्किंग करवाया। देखिए जबरदस्त हंगामा यहाँ पर चल रहा है और इनका कहना है कि ये जो गाड़ी है वो पुलिस कर्मियों ने पार्क कराई है। और अभी की स्थिति ये है कि यहाँ पर भारी फोर्स लगा दी गई है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी जो स्ट्रांग रूम सेंटर है वहां पर मौजूद है और दूसरी तरफ ये पार्टी का झंडा लगा हुआ जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है। उसको लेकर हंगामा। और जैसे ही लोगों को पता लगा, लोगों ने देखा कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें पोस्टर ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी के, पार्टी का झंडा सब कुछ लगा हुआ है, वैसे यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया कि यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी है, कौन आया है इसके अंदर, क्यों पुलिस की परमिशन से इस गाड़ी को यहाँ खड़ी करने की जगह दी गई है। इसी को लेकर जम के बवाल चल रहा है। ममता बनर्जी मूसलाधार बारिश के बीच यहां पहुंची और स्ट्रांग रूम चेक करने की मांग की। ममता के साथ उनके बेहद भरोसेमंद मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी थे। शुरुआत में अधिकारियों ने ममता बनर्जी को अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन फिर आला अफसरों के आदेश के बाद ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के अंदर गई।
ममता बनर्जी 2 घंटे से ज्यादा देर तक स्ट्रांग रूम के अंदर रही। इस दौरान बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। रात करीब 12 बजे ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम से बाहर आई तो आते ही उन्होंने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका जता दी। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसका बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो अब मेरे को घुसने दिया। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी सखावत मेमोरियल स्कूल के बने स्ट्रांग रूम की जांच करने तब पहुंची जब टीएमसी की तरफ से कोलकाता के एक स्ट्रांग रूम का वीडियो शेयर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पोस्टल बैलेट रूम में कुछ गड़बड़ी की जा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में बाहर से लोग आकर गड़बड़ी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ईवीएम और मतगणना लूटने की कोशिश की गई तो वो इसके खिलाफ लड़ेंगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने धमकी देते हुए कहा कि काउंटिंग करने के लिए विरोधियों ने गुजरात से लोग बुलाए हैं, लेकिन ममता ने कहा कि ये उनका इलाका है, अगर वो चाहें तो एक इशारे में यहाँ 10,000 लोग खड़ा कर सकती हैं। एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करने को कहा है। टीएमसी का आरोप है कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की जा रही है। पार्टियों को बिना सूचना के पोस्टल बैलेट रूम खोला गया, बाहरी लोग आकर पोस्टल बैलेट में हेर फेर कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी के हंगामे पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि ममता बनर्जी का ये नाटकीय रवैया शायद पश्चिम बंगाल के लिए सबसे साफ एग्जिट पोल है। हालात क्या इशारा कर रहे हैं यह साफ दिख रहा है और उससे ध्यान भटकाने की बेताबी भी साफ नजर आ रही है। बंगाल के कई एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। कल आए एक और एग्जिट पोल में भी बीजेपी को भारी बहुमत से सरकार बनने का अनुमान जताया गया है, जिसके बाद से ही ममता बनर्जी और टीएमसी के दूसरे नेता चुनाव आयोग और बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कल दोपहर 1 बजे 1 PM at 8 minutes 1.8 मीन्स 1 बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका, हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल कराना है। और इसका बारे में प्रेस मेरे को 1:08 पे भेज दिया। कोई प्रेस जो ऑल इंडिया चैनल भी है, इधर का चैनल भी है, तो कोई प्रेस का जानकारी मिला तो जो हमको फोर्स करता है ऐसा दिखाने के लिए। अरे दिखाओ क्या है। तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था, 21 में तो पूरा तृणमूल को 102.15 में कर दिया था। अभी आप देखेंगे
कैसा होता है 2026 में 26 भी उतर जा सकते हैं। बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग के बाद अब नतीजे आने में 3 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर हंगामा तेज हो गया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। उम्मीद है नतीजे आने तक बंगाल में ऐसी ही तस्वीरें और दावे दिखने वाले हैं।